बेलतरा में 39 करोड़ से भी अधिक के कार्यों का भूमि पूजन। शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया भूमि पूजन। LCEIT पब्लिक स्कूल में युगांतर यूथ समिट आयोजित। कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। समिट में छात्रों को किया संबोधित। रायपुर के स्वामी आत्मानंद पीपी विप्र अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्वागत समारोह आयोजित। मुख्य अतिथि रहे विधायक सुरेंद्र मिश्रा। निमोरा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे धरतीवा विधायक ने की प्रधानमंत्री की प्रशंसा। कहा, मोदी सरकार ने सुधारे गरीबों के जीवन स्तर। रायपुर के कबीर आश्रम में प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित। विधायक सुरेंद्र मिश्रा रहे मुख्य अतिथि। विधायक ने अम्बेडकर के विचार को बताया प्रेरणा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरकंडा खेल परिसर में एक भव्य समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 39.04 करोड़ रुपए की लागत के 20 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। उप मुख्यमंत्री ने मौके पर अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री साथ ही आपको यह भी बताते चले कि प्रमुख कार्यों में कोनी मंगला में अरपा नदी पर 24.27 करोड़ रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल और पौंसना में खारून नदी पर 5.18 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण शामिल है। इसके अलावा क्षेत्र में सामुदायिक भवन और साथ ही अन्य निर्माण कार्य भी होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से सर्वगीण विकास हो रहा है, जबकि उप मुख्यमंत्री साहब ने इसे विष्णु का सुशासन बताया है। समारोह की अध्यक्षता विधायक सुशांत शुक्ला ने की है। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, सभापति विनोद सोनी सहित अनेक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि सरकंडा खेल परिसर में एक भव्य समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू और साथ ही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 39.04 करोड़ रुपए की लागत से 20 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि यहां पर 20 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। विधानसभा क्षेत्र के लिए 39.4 करोड़ रुपए की लागत से 20 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने LCEIT पब्लिक स्कूल में आयोजित युगांतर यूथ समिट में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश की शक्ति है और अनुशासन और शिक्षा के माध्यम से देश प्रगति कर सकता है। उन्होंने युवाओं से भारतीय सनातन परंपरा, संस्कार और संस्कृति को अपनाने का आह्वान किया है और साथ ही पाश्चात्य जीवन शैली को खतरनाक बताया। उन्होंने युगांतर यूथ समिट को एक प्रेरणादायक मंच बताते हुए कहा कि इससे युवाओं की ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता झलकती है। ऐसे आयोजन युवाओं में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला, डॉक्टर देवेंद्र कौशिक, राजेश सिंह और साथ ही स्कूल प्रबंधन, प्राचार्य और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम में युवा उत्साह, राष्ट्रभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली है। LCIET स्कूल में युगांतर यूथ समिट आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे। समिट में छात्रों को संबोधित किया गया और युवा देश की शक्ति है। और इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में युवा उत्साह और राष्ट्रभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली है। तो वहीं जिले के सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें सुबह बच्चों का स्कूल में एक तिलक लगाकर स्वागत किया गया, मिठाई खिलाई गई और उन्हें जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में नए गणवेश दिए गए और पुस्तकों का भी वितरण किया गया। बच्चों में उमंग थी, चेहरे में मुस्कुराहट थी और जहां जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों ने लक्ष्य प्राप्त करने का आह्वान किया है।
वहीं विद्यार्थियों ने भी अच्छा परिणाम लाने और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का संकल्प लिया है। राजधानी के आत्मानंद शासकीय शहीद स्मारक उत्कृष्ट विद्यालय में विधायक पुरंदर मिश्रा, शासकीय दानी स्कूल में विधायक सुनील सोनी ने विद्यार्थियों का स्वागत किया है। स्वामी आत्मानंद बीपी विप्र अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में विधायक पुरंदर मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। उन्होंने छात्रों को नए सत्र के लिए शुभकामनाएं दी हैं, उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया है। विधायक ने छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही जीवन को दिशा देती है और राज्य सरकार का उद्देश्य हर छात्र तक समान और श्रेष्ठ शिक्षा पहुंचाना है। इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका अंजू सूद, पार्षद आकाश शर्मा और छाया पार्षद ज्ञानचंद चौधरी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में छात्रों को मिठाई बांटकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। समारोह ने विद्यार्थियों में नए जोश और आत्मविश्वास का संचार किया है। उधर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा के अथक प्रयासों से 30 लाख की लागत से निर्मित पुल का लोकार्पण और सफलतापूर्वक हुआ है। अवंती विहार, आनंद नगर और कविता नगर के लोगों को सालों से लंबित पुलिया पुनर्निर्माण का फल मिला है और ये जो पुल है वो केवल एक संरचना नहीं बल्कि जनजीवन में राहत और सुविधा देने वाला माध्यम बन गया है। बरसात के मौसम में जल भराव और आवागमन में हो रही समस्या का स्थायी समाधान अब हो चुका है। विधायक पुरंदर मिश्रा की दूरदृष्टि और जन समर्पित दृष्टिकोण का ये परिणाम क्षेत्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लोकार्पण समारोह में नगर निगम कमिश्नर, जोन कमिश्नर संतोष पांडे, एमआईसी सदस्य संतोष साहू, पार्षद प्रदीप जैन, राजेश गुप्ता और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यह आयोजन स्थानीय नेतृत्व की प्रतिबद्धता और जनसेवा का प्रतीक साबित हुआ है। तो वहीं धरसीवा विधानसभा के ग्राम निमोरा में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि मोदी जी ने भारत की ताकत को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। विधायक शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की धरती पर 9 आतंकी कैंप और 11 एयरबेस तबाह कर भारत की ताकत का लोहा मनवाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों को गरीबी उन्मूलन में कारगर बताया है और कहा कि सरकार की योजनाएं करोड़ों लोगों का जीवन बदल रही हैं। कार्यक्रम में अंजय शुक्ला सहित धरसीवा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह आयोजन केंद्र सरकार की उपलब्धियों, स्थानीय नेतृत्व के समर्थन का प्रतीक बनकर सामने आया है। तो वहीं रायपुर के पंटरी स्थित कबीर आश्रम में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संत कबीर साहब और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण और माल्यार्पण से हुई है। विधायक मिश्रा ने कहा कि कबीर और अम्बेडकर के विचार समाज के पुनर्निर्माण के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने भेदभाव, पाखंड, छुआछूत को नकारते हुए सत्य का संदेश देने वाले इन महापुरुषों के आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया है। मिश्रा ने बच्चों को पढ़ाई में मेहनत, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी है और साथ ही भीमराव अम्बेडकर के संसाधनों के अभाव में भी सफलता पाने के उदाहरण साझा किए। और कार्यक्रम में नवीन मार्कंडे, उज्जवल दीपक, अधिवक्ता सदानंद मार्कंडे और साथ ही किरण बघेल सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे, जिन्होंने इस आयोजन की सराहना की है।
आपको बताते चलें कि कबीर आश्रम में कार्यक्रम आयोजन किया गया। विधायक पुरंदर मिश्रा मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं। विधायक ने अम्बेडकर के विचार को प्रेरणा बताया है, मेहनत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी है। भीमराव अम्बेडकर के संसाधनों के अभाव में सफलता पाने के उदाहरण साझा किए। कार्यक्रम में नवीन, उज्जवल और सदानंद सहित किरण बघेल सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ईडी की कार्रवाई और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 5 सालों में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अब जब केंद्रीय और प्रदेश की जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं, तो कांग्रेस बौखला गई है। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया, जो भी इस भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी को लगता है उसके साथ अन्याय हो रहा तो उसके लिए न्यायालय का दरवाजा हमेशा खुला है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष में है तो इस तरह के विरोध प्रदर्शन ही करेंगे। उन्होंने दोहराया कि सरकार कानून के दायरे में रहकर पारदर्शी कार्रवाई कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये 16-17 महीने में मोदी की गारंटी में जो भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से हम लोगों की थी, हमारी सरकार की थी, हमारी पार्टी की थी, उसको पूरा किए हैं। उसमें एक और वादा चरण पादुका योजना, जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले संग्राहक हैं और विशेषकर गांव के लोग होते हैं, बस्तर और सरगुजा संभाग के लोग होते हैं, जिसमें ज्यादातर जनजातीय समाज के भी होते हैं, जो गर्मी के दिनों में तेंदुपत्ता तोड़ने जंगलों में जाते हैं, उनके पैर में जूते चप्पल भी नहीं होते हैं, तो कई बार वो कई घटना के शिकार भी हो जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए पिछली जब हम लोग की सरकार थी तो चरण पादुका योजना की शुरुआत किए थे, जो बीच में कांग्रेस की सरकार में बंद हो गया था, उसको फिर से शुरू कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुकमा में ईडी पर हुए कथित राजभवन अटैक को लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। साथ ही मंत्री कश्यप ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में आदिवासी नेता कवासी लखमा को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यह पूरा खेल रचा है और आदिवासी समाज के नेताओं को फंसाने की साजिश रची जा रही है। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आदिवासी नेतृत्व को दबाने का काम किया है और ये घटना उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने इसे आदिवासी समाज के अपमान के रूप में देखा और ये भी कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासी समाज के साथ अन्याय नहीं होने देगी। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उन्होंने दोहराई है। कवासी लखमा जी तो मोहरे हैं और ईडी ने जो कार्रवाई की है उसकी पूरी जानकारी तो आपके पास है ही, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज को किस तरीके से मोहरा बना के काम करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को इससे माफी मांगनी चाहिए। जगन्नाथ मंदिर में भारतीय जनता पार्टी तेलीबांधा मंडल की ओर से विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल गौरवपूर्ण के रूप में जो है वो उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एपेक्स बैंक अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे और उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने अध्यक्ष गुप्ता का अभिनंदन करते हुए कहा कि पूरे रायपुर जिले के लिए गौरव का क्षण है। रायपुर के एक कर्मठ कार्यकर्ता को एपेक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। अपने संबोधन में केदारनाथ गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत वैश्विक मंच पर चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। जब मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, भारत 10वें स्थान पर था। ये परिवर्तन दूरदृष्टि है और प्रतिबद्धता का परिणाम है। आपको बताते चलें कि
मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एपेक्स बैंक अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता हुए थे शामिल और पीएम मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की है। और साथ ही भारत 10वें स्थान पर था, तो ये परिवर्तन दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता का परिणाम है। साथ ही उन्होंने कार्यकाल का जिक्र किया और कहा कि रायपुर के कर्मठ कार्यकर्ता को एपेक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। अपने संबोधन में केदारनाथ गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत वैश्विक मंच पर चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। ओडिशा राज्य के वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने कोंडागांव जिले के प्रवास के दौरान कोपाबेड़ा स्थित नारियल विकास बोर्ड की ओर से संचालित नारियल उद्यान का भ्रमण किया है और कोको और साथ ही पॉम ऑयल के पौधे का भी अवलोकन किया है। नारियल उत्पादन की जानकारी ली है, बोर्ड के कार्यों की सराहना की है और इससे पूर्व वाणिज्य और परिवहन मंत्री जेना के कोंडागांव पहुंचने पर स्थानीय विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने सर्किट हाउस में आत्मीय स्वागत किया। मंत्री जेना के साथ नवरंगपुर विधायक गौरी शंकर मांझी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, दीपेश अरोड़ा, मनोज जैन, पार्षद ईना श्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मंत्री और विधायक का स्वागत किया है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जिले में 29 मई से 12 जून 2025 तक रथ के माध्यम से गांव-गांव जाकर खरीफ फसल के लिए कृषकों से संपर्क किया गया है। इस दौरान 80 प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जिले के किसानों को कृषि के कई आयामों और शासकीय योजनाओं से अवगत कराया गया। कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव और अन्य सहयोगी कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशु विभाग, मत्स्य विभाग के अमले के साथ विकसित कृषि संकल्प अभियान कोंडागांव जिले में 3 मार्ग बनाकर गांव-गांव जाकर उन्नत खेती, जैविक खेती यहां पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में प्रमुखता से नई तकनीक के प्रसार के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों, ड्रोन, स्मार्ट खेती, सिंचाई के उन्नत तरीकों की जानकारी दी गई। योजनाओं से जोड़ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, आत्मनिर्भर कृषि अभियान आदि सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है और स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया गया है। आपको बताते चलें कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन हो गया है। 80 स्थानों में से आयोजित हुआ था, जहां पर किसानों को कृषि की उन्नत तकनीक की जानकारी भी दी गई है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में विकसित कृषि संकल्प अभियान में लोग भी शामिल होने के लिए पहुंचे और किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्थानों में आयोजित किए गए थे प्रशिक्षण कार्यक्रम और इस दौरान कृषि संबंधी उनको जानकारी भी दी गई। समस्याओं को भी बेझिझक बताया और उनका समाधान भी करने की बात कही गई है। साथ ही उनका समाधान भी किया गया। रायपुर के बेबीलोन इन में आयोजित VICCI कॉन्क्लेव कार्यक्रम में उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया है। अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी संबोधन में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का जन्म विश्व कल्याण के लिए हुआ है। यदि ब्राह्मण बचा रहेगा तो न केवल समाज बल्कि व्यापार में भी वृद्धि होगी। ब्राह्मण समाज विविधता का प्रतीक है और यही कारण है कि कुछ लोग उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा भी उपस्थित रहे और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों ने विधायक पुरंदर मिश्रा का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया है। उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने आत्मीयता से कहा कि हम सभी को जीवन में सकारात्मक
आदतें अपनाकर समाज को नई दिशा देनी होगी। इस कार्यक्रम में लोगों में जागरूकता की नई अलग जगाई। विधायक मिश्रा का उद्बोधन सामाजिक चेतना का प्रेरणा स्रोत बना है। कोंडागांव नगर पालिका में मिशन अमृत 2.0 के तहत जल प्रदाय योजना का काम तेजी से जारी है। पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए कोंडागांव से 25 किलोमीटर दूर कोसार टेढ़ा बांध का पानी लाकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध करके नल कनेक्शन के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा और कुल 102 करोड़ रुपए की लागत से इस जल प्रदाय योजना का अब तक 33% काम पूरा कर लिया गया है। आगामी 1.5 से 2 सालों में योजना का 100% काम भी पूरा करने का लक्ष्य है। भारत सरकार के मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत कोंडागांव में पेयजल आपूर्ति के लिए 9 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है और ये शुद्ध किए गए जल की आपूर्ति शहर में वर्तमान में विद्यमान 5 पानी टंकियों के साथ ही योजना के तहत बनाई जा रही 2 नई टंकियों से की जाएगी। मिशन अमृत के अंतर्गत शहर के बांधापारा में 555 किलोलीटर, फॉरेस्ट कॉलोनी के पास 810 किलोलीटर की आपको बताते चले कि ओवरहेड पानी टंकियां निर्माणाधीन है। शहर की नई और पुरानी पानी की टंकियों के जरिए 9000 घरों तक शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जाएगा। कोंडागांव की 40,000 आबादी को इसका फायदा भी मिलेगा। खबर कांकेर से है, जहां पर आमाबेड़ा तहसील में भ्रष्टाचार का जिन फिर से बाहर आ गया है। तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू पुरुषोत्तम कुमार गौतम, जिसे कुछ महीने पहले ही एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था और जेल भेजा था, वो अब एक बार फिर से रिश्वतखोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। वीडियो में बाबू गौतम तहसील कार्यालय के सामने बैठकर भूमि दुरुस्तीकरण के नाम पर अवैध रूप से रुपए लेते साफ नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। पुरुषोत्तम गौतम वर्तमान में जमानत पर बाहर थे। अब दोबारा रिश्वतखोरी करते पकड़े जाने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जरूरत को उजागर कर दिया है। तो वहीं विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय अस्पताल का कुरासिया परिसर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक अशोक कुमार रहे और कार्यक्रम में जीएम ऑपरेशन कुमार सौरभ विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस भव्य आयोजन का मार्गदर्शन मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर AK बिराजी के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम का मंच संचालन और प्रबंधन डॉक्टर राहुल तिवारी, उपाधीक्षक चिकित्सक अधिकारी ने किया है और इस अवसर पर सभी सब एरिया प्रबंधक गढ़ और क्षेत्रीय चिकित्सालय के समस्त डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, पार्षदगढ़, जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, विश्व रक्तदान दिवस जो है वो स्वेच्छा से जो लोग अपना रक्तदान करते हैं वो मानवीय समाज में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। हम स्वेच्छा से अपना रक्त दे करके किसी जन का जीवन बचाते हैं, चाहे किसी भी रूप में उसको रक्त की जरूरत पड़ती है, चाहे एक्सीडेंट के समय में या किसी समय ऑपरेशन के समय में किसी रक्त की जरूरत पड़ती है, तो हम किसी न किसी रूप में हम पूरा मानव हित, मानव समाज को सहयोग कर रहे हैं। और स्वेच्छा से जब हम रक्तदान कर रहे हैं तो इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता। ये रक्तदान नहीं, ये महादान है। कितने लोग यहाँ रक्तदान कर रहे हैं आज? करीब 50 लोग यहाँ रक्तदान करेंगे। रखने का क्या व्यवस्था है सर यहाँ? पूरी व्यवस्था यहाँ पर क्षेत्रीय अस्पताल में की गई है। एक्चुअली एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं जो कि ब्लड ग्रुप होता होगा, जानते होंगे, AB पॉजिटिव, ABO, ये सब जो ग्रुप है उसका फाउंडर है लैंडस्टीनर, जॉन लैंडस्टीनर, इसके फाउंडर है। उनका इतना योगदान है
ब्लड के क्षेत्र में, उन्हीं के याद में ये जन्म, मतलब उनके जन्मदिन के याद में इस तरह के जो आयोजन है होते आ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।